करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप लोगों को उत्तर बस्ती का जो क्लिनिकल प्रयोग है वो मैं बताने के लिए आया हूँ। उत्तर बस्ती जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा है और उत्तर बस्ती के द्वारा स्त्रियों को और पुरुषों को दोनों को हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग ये एक अलग तरह का मार्ग है जो आयुर्वेद बहुत अच्छे से उत्तर बस्ती के बारे में बताता है और स्त्रियों को भी उत्तर बस्ती दे के हम लोग बहुत सारे इनफर्टिलिटी के केसेस या फिर रजोदुष्टि ये सब हम ठीक करते हैं। उसी तरह से हम पुरुषों में भी उत्तर बस्ती देते हैं और उसका भी बहुत ज़्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। तो मैं अभी आप लोगों को थेरोटिकल बता रहा हूँ, कभी आप लोगों का टाइम मिले भविष्य में तो मैं आप लोग को प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा भी और मैं डेटा भी दिखाऊंगा कि किस तरह से उत्तर बस्ती देने से कितना अच्छा फायदा हुआ। उत्तर बस्ती जो है हम लोग ने जो कंप्लीट किया था शनिवार को, तो फिर मैं अभी आगे का बता रहा हूँ। तो अलग अलग अवस्थाओं में उत्तर बस्ती दिया जाता है। जैसे कि रजत जब हो रहा है, एमेनोरिया की कंडीशन है उस टाइम पे, और वो भी सेकेंडरी एमेनोरिया की मैं बात कर रहा हूँ। प्राइमरी एमेनोरिया हुआ है तो वो तो हमें देखना पड़ता है कि क्यों प्राइमरी एमेनोरिया हुआ है, लेकिन सेकेंडरी एमेनोरिया होता है तो हमें अलग अलग अवस्थाओं में देखना पड़ता है कि रज जो है दो रज का जो स्त्राव है दो मेंसेस के बीच में अगर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गया है तो उसका पहले हमें पॉजिटिव फैक्टर देखना पड़ता है कि क्यों हो गया है, क्यों मतलब क्या कारण है कि इसकी वजह से रजक्षय हो गया है। और फिर उसके बाद में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गर्भाशय का कार्शत्व आ गया है, मार्गवरोधजन्य संप्राप्ति है या शयात्मक संप्राप्ति है, इसके वजह से यह तकलीफ हो सकती है। तो इसके लिए हम लोगों को जब उत्तर बस्ती देते हैं तो बृहण उत्तर बस्ती हम लोग योजना करते हैं, तो वह बृहण जब करते हैं तो उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। जब अवरोधात्मक संप्राप्ति रहती है तो उसमें हम लोग लेखन टाइप का उत्तर बस्ती देते हैं। तो उसमें जैसे लेखनीय गण के द्रव्य हैं और या शारकासिस तेल है जो लेखन कार्य करता है, उसका हम लोग उत्तर बस्ती देते हैं। जब बृहण कार्य करना है तो बृहणीय गण या फिर क्षीरबला तेल या फल घृत का या फिर बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं शतावरी घृत का जो बृहण कार्य करते हैं। तो हमें ये देखना है कि गर्भाशय में क्या संप्राप्ति हुई है, मतलब वहां पे लेखन करने की जरूरत है, अवरोधात्मक संप्राप्ति है, अवरोध है, या फिर वहां पे शोष की संप्राप्ति है, मतलब वहां पे वायु का प्रकोप हो गया है, तो हमें वह देखना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद में हम सेकंड कंडीशन ये आती है कि जब रजो वृद्धि हो जाती है, वो ज़्यादा हैवी मेंसेस आ रहे हैं, मेनोरेजिया है या मेटोरेजिया है, मतलब वो टाइम इंटरवल भी कम है या फिर वो कंटिन्यू मेंसेस आ ही रहे ऐसे तो इसमें क्या होता है कि रजस्त्राव का जो काल रहता है वो बहुत अधिक हो जाता है या फिर प्रमाणतः वो बहुत ज़्यादा मेंसेस बहुत देर तक आते रहता है। दो मेंसेस के बीच में, दो साइकिल के बीच में वह इरेगुलर रहता है, मतलब कभी आ जाएगा तो कंटिन्यू आते रहेगा या फिर वो 15-15 दिन में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है वीक हो जाता है और अति रक्त प्रवृत्ति हो रही है, रज प्रवृत्ति हो रही है, तो उसमें हमें ये कंसिडर करना पड़ता है कि उसमें अधोग रक्तपित्त है कि नहीं है, या फिर वहाँ कोई और पैथोलॉजी है, फाइब्रॉइड है, या फिर वहाँ पे एडिनोमेट्रोसिस है, एडिनोमायोसिस है, क्या है उसमें कंडीशन है। तो इसमें हम लोगों को ये देखना पड़ता है और उसके साथ में हमें जब चिकित्सा करना है तो जब मेंसेस बंद हो जाते हैं तो हमें वहां पे बृहण चिकित्सा करना पड़ता है। तो बृहण करने के लिए बहुत सारे द्रव्य रहते हैं, जैसे कि हम लोग शतावरी तेल का, शतावरी घृत का, ज्यादा घृत का प्रयोग ज्यादा अच्छा रहता है, तो शतावरी घृत का उत्तर बस्ती दिया जाता है ताकि वहां पे एडिनोमायोसिस जैसे कंडीशन है, या फिर हम लोग जात्यादि तेल का भी उत्तर बस्ती दे सकते हैं, या फिर हम लोग ये त्रिफला तेल का दे सकते हैं, जो भी एंटीबायोटिक्स के रूप में जो मेडिसिन काम करे, जो एंडोमेट्रोसिस जैसे इन्फेक्शन है उसको कम करने में कार्यकारी रहे, उनका उत्तर बस्ती। और मैंने देखा है ऐसे प्रैक्टिस में कि एंडोमेट्रोसिस जैसे कंडीशन में जब मेंसेस बंद हो जाता है और मेनोरेजिया का कंडीशन है, वो रक्त प्रदर के पेशेंट है, तो उसमें जात्यादि तेल का थोड़ा सा उत्तर बस्ती दिया गया है 1 to 5 ml तक। तो उससे, और वो भी ऑटोक्लेव करके पूरा प्रिकॉशन लेके, तो उससे एंडोमेट्रोसिस या एडिनोमायोसिस जैसे जो कंडीशन रहता है, या फिर कभी कभी ऐसे कंडीशन रहते हैं कि वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से भी अगर हैवी मेंसेज आ रहे हैं तो वहाँ पर हमें ये तेल का हम लोग जब बस्ती देते हैं उत्तर बस्ती, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से जब रजो दुष्टि रहती है तो उसमें हम लोग घृत या तेल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि वात की रजो दुष्टि है, वात से रजो दुष्टि होने से रज जो है वह बहुत काला काला आएगा, बहुत ज्यादा फेन युक्त आएगा,
झागदा रहेगा, तनु आएगा, ऐसा जब कंडीशन रहता है तो सहचर तेल का उत्तर बस्ती देते हैं, और नहीं तो बला तेल का उत्तर बस्ती देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से पित्त का, अगर पित्त की वजह से रजो दुष्टि है तो उसमें बहुत दाह पाक वगैरह रहता है, और वहां पे योनि दाह, योनि पाक ऐसे कंडीशन रहते हैं, तो वहां पर चंदन बला लाक्षादी तेल का उत्तर बस्ती देने की योजना है। वो भी ऑटोक्लेव किया हुआ ही होना चाहिए, असेप्टिक प्रिकॉशन लेके ही हमें उत्तर बस्ती देना है। उसी तरह से कफ का, अगर कफोज रजो दुष्टि है, वहां पे क्लॉट्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, या फिर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, और तो उस टाइम पे हमें पूरा पूरा असेप्टिक प्रिकॉशन लेके अच्छे से त्रिफला क्वाथ से धावन करके प्रक्षालन करके, पंचवल्कल क्वाथ से प्रक्षालन करके हमें करंज तेल का उत्तर बस्ती देना चाहिए, तो ये बहुत ही बेस्ट है। इसी तरह से अगर दुर्गंध युक्त स्त्राव हो रहा है तो वहां पर सुगंधित द्रव्यों से सिद्ध तेल का, जैसे चंदन का तेल का, अगुरवादी तेल का, या फिर करंज तेल का, मतलब अगर हमें कृमिक की चिकित्सा करनी है तो करंज तेल, नीम का तेल, इन ऐसे सब द्रव्यों का जो कृमिक भी है, एंटीबायोटिक के रूप में भी काम करता है, ऐसे द्रव्यों का उत्तर बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और उत्तर बस्ती का ना एक, मैं तो ये चाहता हूं कि उत्तर बस्ती का एक साइंस ही अलग होना चाहिए। मतलब जिस तरह से हम लोग एमडी करते हैं तो पंचकर्म में एमडी करते हैं, उसी तरह से अब मॉडर्न वाले जो हैं वो लोग कैसे करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट अलग होते हैं, उसी तरह से नेफ्रोलॉजिस्ट अलग होते हैं, और फिर मैं अलग अलग जैसे उनका ब्रांचेस है, उसी तरह से उत्तर बस्ती के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उस पर हमारा एक अलग ही विभाग होना चाहिए, क्योंकि उत्तर बस्ती से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, और इसके लिए एक्सपर्टाइज चाहिए वो साइंस में। बाकी लोग गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो लोग करते हैं, लेकिन उत्तर बस्ती एकदम परफेक्टली करना, उसके लिए कुछ तो अलग से एक ब्रांच होना चाहिए। उसी तरह से कष्टार्तव जब होता है, डिसमेनोरिया जब हो रहा है, कष्ट पूर्वक रज प्रवृत्ति हो रही है, तब उस समय में वायु का अनुलोमन करने के लिए त्रिविध सिद्ध तेल का अगर हम लोग उत्तर बस्ती देते हैं तो वह वायु का अनुलोमन कर देता है, और वहां पे दोषों को, जो दोष अटक रहे हैं, दोष नहीं निकल पा रहे हैं, उसको देने से कष्टार्तव में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से दंत्यादि तेल का अगर उत्तर बस्ती देते हैं तो वह भी बहुत अच्छा कष्टार्तव में फायदा होता है। नहीं तो सादा सहचर तेल का, क्षीर बला तेल का, शुद्ध बला तेल का, धानवंतर तेल का, ऐसे अलग अलग तेल जो है, बला सुगंधादि तेल, कष्टार्तव हो रहा है, कष्ट से अगर आर्तव निकल रहे हैं तो वहां पर वायु का प्रकोप है, मार्गवरोजन संप्राप्ति है, तो फिर वहां पे मेंसेस ठीक से नहीं आ पा रहे, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मतलब अपान वायु की दुष्टि है, तो नॉर्मल बस्ती से तो फायदा होता ही है, उत्तर बस्ती भी देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से गर्भाशय की जब कभी कभी विकृति होती है, जैसे कि अल्पवर्धित यूट्रस रहता है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन रहता है, या फिर वो एनोमली रहता है, या फिर वो अच्छे से ग्रोथ ही नहीं हो पाया है, ऐसे कंडीशन जब रहते हैं तब वो गर्भाशय का आकार कभी कभी बहुत छोटा हो जाता है, तो उसकी वजह से आशय को बढ़ाना है तो हमें बृहण करने वाले द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसमें अगर हम लोग उन्माद में देखेंगे, चरक चिकित्सा के उन्माद में, तो उसमें एक महापैशाचिक घृत बताया, वो बताया है कि बालानम बलवर्धनम, बाल बच्चों को वो बल भी बढ़ाता है और आकार भी बढ़ाता है, तो महापैशाचिक घृत का उत्तर बस्ती दिया गया है बहुत सारे लोगों में। तो जो ये यूट्रस जो है बहुत स्मॉल यूट्रस रहता है, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शतावरी, जो बृहणे ग्रहण के जो द्रव्य हैं, जैसे शतावरी तेल का या घृत का, या अश्वगंधा घृत या तेल का, या फिर विदारी तेल या घृत का, इसका उत्तर बस्ती दे दे, या फिर पिच्चू धारण भी कराए ना, तो वह बहुत अच्छे से फॉर्मेशन में लगता है। और इसके साथ में इंटरनल दवाई में पुष्प धनवा रस, नष्ट पुष्पांतक, पुष्प धनवा रस और स्वर्ण मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, इन सब का, स्त्री वंगेश्वर रस, ये सब का बहुत अच्छा रोल रहता है, और इसका जरूर हम, क्योंकि आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका उल्लेख है, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से गर्भाशय के आकार की वृद्धि हो जाती है, जैसे बल्कि यूट्रस अगर हो गया है और गर्भाशय में स्थूलता आ गई है, बल्कीनेस बहुत ज्यादा हो गया है, और कभी कभी अत्यार्तव, अस्त्रिग्धर ऐसे कंडीशन भी आ जाते हैं, तब लेखन उत्तर बस्ती देना पड़ता है। तो लेखन करने वाले सारे द्रव्य हैं, जैसे त्रिफला है, दारू हरिद्रा है, हरिद्रा है, गोमूत्र है, ऐसे जो द्रव्य हैं, और गोमूत्र भी स्टरलाइज्ड होना चाहिए, और सेप्टिक प्रिकॉशन लेके और उसका उत्तर बस्ती देने से लेखन का कार्य होता है, और जो बल्कीनेस है यूट्रस का वो नॉर्मल हो जाता है, और उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी गर्भाशय का अर्बुद होता है, कैंसर के जैसे कंडीशन रहती है, तो वहां पर अर्बुद जैसा चिकित्सा करना है, और इसमें ऐसा बता रहे हैं, टीकाकार बताते हैं, मां से जानम तू संशुद्धि शार शस्त्रागी कर्मचा, मतलब इसके वजह से हमें ना अर्बुद में उत्तर बस्ती जब देते हैं तो शार कर्म, अग्नि कर्म और शस्त्र कर्म, इससे हम लोग दूर हो जाते हैं। अगर अर्बुद में हम लोग को देना है उत्तर बस्ती, जैसे कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है, वहां पे यूट्राइन कैंसर है, तो वहां पर जैसे कि इरमुंगली घृत होता है,
जो व्याघ्र एरंड होता है उसका अगर हमने उत्तर बस्ती दे दिया तो वह मेलिग्नेंसी को बहुत काफी हद तक मेटास्टेसिस को रोक देता है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शिवा गुटिका जो रहता है उसको अगर घृत में बनाया जाए, शिवा गुटिका को, और उसको घृत पाक करके और उसका अगर उत्तर बस्ती दे दिया जाए तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन वो पूरा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान जरूर रखना है। तो ऐसे उत्तर बस्ती देते हैं तो वह बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जब रहता है तो उसमें हम लोग क्षार कासिस आदि तेल का उत्तर बस्ती देते हैं, कभी कभी सहचर आदि तेल का उत्तर बस्ती देते हैं, तो बहुत अच्छा मार्गवजन्य संप्राप्ति जो है वह ठीक हो जाता है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बीज वाहिनियों का अवरोध होता है, फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज अगर होता है तो अगर हम लोग को पहले ऐसा पता चलता है हिस्ट्री में कि उनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है पेशेंट को, तो हम लोग क्या करते हैं, बृहन बस्ती देते हैं, जैसे शतावरी हो गया, अश्वगंधा घृत हो गया, या फिर विदारी घृत हो गया, या फल घृत हो गया। इसका जब हम बृहन करते हैं और इंटरनल दवाई में राजमृगांक रस, स्वर्ण मालिनी वसंत, सारे वसंत कल्प हम लोग दे सकते हैं, या आरोग्यवर्धिनी बट्टी और पुष्प धनवा रस, ये सब जब देते हैं तो जो क्षयात्मक संप्राप्ति है उसमें तो फायदा होता है। नीचे से जो हम बस्ती देते हैं, उत्तर बस्ती देते हैं, तो बीज वाहिनियों का अवरोध अगर है तो वहां पर अगर क्षय की वजह से हुआ है तो वहां पर हम बृहण बस्ती देते हैं उत्तर बस्ती के रूप में, तो वहां पर फल घृत, अश्वगंधा घृत, ऐसे बृहण करने वाले द्रव्य देते हैं जो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से क्षय हुआ है पूरा, वहां पे उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फल घृत, अश्वगंधा घृत, विदारी घृत, फिर बला घृत, इन सब का प्रयोग करते हैं। और लेकिन अगर वहां पे ट्यूबल ब्लॉक है तो वहां पे अवरोधात्मक संप्राप्ति है, अवरोध हो गया है कफ की वजह से, फिर आम की वजह से अगर अवरोधात्मक संप्राप्ति है तो उसमें पहले तो हमें टॉर्च इन्फेक्शन का भी पॉजिटिव है कि निगेटिव है वो भी देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो गर्भपात होने के, एबॉर्शन या मिसकैरेज होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए लेखन करना बहुत जरूरी है। तो वहां पे क्षार कासिस आदि तेल का हम लोग देते हैं, क्षार तेल का उत्तर बस्ती देते हैं तो वह लेखन कार्य करता है, और उसके बाद में बृहण बस्ती देते हैं तो फल घृत या अश्वगंधा घृत का आदि द्रव्यों का हम लोग उत्तर बस्ती देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से बंध्यत्व के कंडीशन बहुत सारे रहते हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी रहता है या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी रहता है, तो उसमें हमको कॉज निकालना पड़ता है कि क्यों यहाँ पर हुआ है, क्या वहां पे बार्थोलिन डक्ट का सिस्ट हो गया, क्या मुलेरियन डक्ट का सिस्ट है क्या, या फिर सर्विसाइटिस है क्या, कौन सी कंडीशन है, फाइब्रॉइड है क्या, सिस्ट है क्या, क्या पॉलिप है क्या, क्या कंडीशन है, उस हिसाब से हम लोगों को उत्तर बस्ती देना पड़ता है। और शास्त्रोक्त पद्धति से जब हम उत्तर बस्ती देते हैं तो यह स्त्रियों के लिए बहुत ही बड़ा वरदान सिद्ध हो जाता है और बहुत अच्छा फायदा करता है। और वह जब, और दूसरा क्या है कि ना इससे सेफ भी रहते हैं, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं इतना। इसीलिए हम लोगों को मातृत्व को जागृत करने के लिए, अगर इनफर्टिलिटी में, प्राइमरी और या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में जब हम लोग उत्तर बस्ती देते हैं तो वंध्यत्व में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। तो इसीलिए, और इस पे डेटा भी है, एमडी रिसर्चेस भी होते हैं, होते रहते हैं, तो उसमें पता चलता है कि उत्तर बस्ती का प्रयोग किया तो बहुत अच्छा फायदा हुआ। एक हमारी सीनियर थी, उन्होंने इनफर्टिलिटी में शताव्याधि बस्ती का प्रयोग किया, और इनफर्टिलिटी में, और वो भी चरक संहिता में सिद्धि स्थान में बताया शताव्याधि बस्ती, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं और उस पर रिसर्च होना बहुत जरूरी है। आप लोग भी अगर करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। कभी कभी फॉलिकल्स रप्चर नहीं हो रहा होते हैं और बहुत सारे द्रव्य का प्रयोग कर दिया तब भी रप्चर नहीं हो रहा होता है, तो वहां पर हम लोग जैसे बीज वाले चीज होता है, उदुम्बर तेल का हम लोग उत्तर बस्ती देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं, मैं अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में बताते रहूंगा कि ये उत्तर बस्ती, वो उत्तर बस्ती, ऐसे कंडीशन में दे, वैसे कंडीशन में दे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। तो मैं इस पर नेक्स्ट लेक्चर में और बताऊंगा आगे आने वाला, अभी मतलब ये सीरीज में नहीं बताऊंगा, बाद के लेक्चर्स में बताऊंगा। अब मैं कल जो लेक्चर लूंगा उसमें पुरुषों का उत्तर बस्ती के बारे में बताऊंगा। अभी मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूं। आप लोग के जो भी प्रश्न है इनबॉक्स में लिख दीजिए। कल हम लोग मेल्स में उत्तर बस्ती किस तरह से देना चाहिए, कौन सा इंडिकेशन है, कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, वो हम लोग कल करेंगे। क्योंकि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना तो हमें बहुत अच्छा रहेगा, एक ही दिन में सब करेंगे तो खिचड़ी बन जाएगा, फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, प्रश्न पूछे कृपया, और डिफिकल्ट प्रश्न पूछे। डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अनुरिता मैम नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। केवल 12 ही कमेंट आए हैं, मुझे 12 कमेंट नहीं चाहिए, मुझे कम से कम 100 कमेंट चाहिए। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रियंका मैम नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी बोल रहे हैं कि ग्रेट टॉपिक विद
एक मिनट, ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। आप क्या है ना, ये जैसे मेरा लेक्चर हो जाता है ना तो स्क्रॉल करने में थोड़ा सा ये हैंग होता है। ये फेसबुक में पहले से ही प्रॉब्लम है। ग्रेट टॉपिक विद फुल डिटेलिंग, थैंक्स ए लॉट सर, आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग उत्तर बस्ती इन जयपुर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गौतम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तृष्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी बोले फॉलिकल रप्चर करने हेतु और क्या ड्रग्स दे सकते हैं। फॉलिकल रप्चर करना है तो आपको अदरक सिद्ध, अदरक का स्वरस का नस्य दे सकते हैं, या लहसुन आदि बट्टी दे दीजिए, चित्रकादि बट्टी दीजिए, तो फॉलिकल्स रप्चर हो जाते हैं। या फिर आप क्या करिए कि आप ना अदरक सिद्ध घृत का नस्य दे दीजिए। और जब ओवुलेशन हो जाता है ना तो फॉलिकल रप्चर करने के लिए जब हम देते हैं तो वहां पे एक झटका मिलना चाहिए। अब ये कटु रसात्मक द्रव्य जैसे अदरक सिद्ध द्रव्य का नस्य देते हैं तो फॉलिकल रप्चर हो जाते हैं। या फिर आप ना ये कर दीजिए, मैंने बताया ना लहसुन आदि बट्टी, चित्रकादि बट्टी, उसमें शरीर में गर्मी पैदा होती है। और या फिर क्रव्याद रस दे दीजिए, तो वह क्या गर्मी के पैदा होने से शरीर में फॉलिकल्स फिर रप्चर हो जाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब मुझे तो ये इसका रिजल्ट है, मुझे ये कभी ट्रीटमेंट फेल नहीं होता है। ये अदरक सिद्ध नस्य, स्वरस का नस्य, या फिर हम लोग लहसुन आदि बट्टी, चित्रकादि बट्टी, क्रव्याद रस देते हैं, 100% रिजल्ट आता है। डॉक्टर मनीषा मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चौधरी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद जी बोल रहे हैं फैटी लिवर के लिए सजेस्ट करो, कोई नॉन अल्कोहलिक पेशेंट है। फैटी लिवर के लिए आप मांसपाचक, मेदोपाचक दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। और उसमें आरोग्यवर्धिनी बटी दीजिए, और मेदपाचक देंगे ना तो वो विकृत मेद का पाचन कर देता है, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। डॉक्टर सिद्धार्थ जी नमस्ते प्रणाम आपको। फैटी लिवर पे मेरा एक लेक्चर है, बहुत अच्छा विस्तार से 1.5 घंटे का लेक्चर है। वो लेक्चर आप देख लीजिए, आयुष दर्पण की यूट्यूब चैनल पे है, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वरुण कुमार जी बोल रहे हैं ओवुलेशन के लिए क्या मेडिसिन दें। ओवुलेशन अगर प्राकृत करना है तो हम लोग प्रैक्टिस में क्या करते हैं कि ग्रंथिरज फॉर्मूला देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। ग्रंथिरज फॉर्मूला में पाठा, त्रिकटु और इंद्रियव है, बहुत अच्छा फायदा होता है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी अच्छी होती है और उससे बहुत अच्छे से ओवुलेशन भी होता है। उसके अलावा हम लोग पुष्प धनवा रस देते हैं, स्त्री राज मंगेश्वर रस देते हैं, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है जी। डॉक्टर वरुण कुमार जी आप ये दीजिए, ओवुलेशन बहुत अच्छे से होगा। पुष्प धनवा रस पे भरोसा करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। और ओवुलेशन अगर तब भी नहीं हो रहा है आपके ये सब दवाइयों से, तो ऋतु क्षेत्राम्बु बीजा नाम को ध्यान में रखते हुए आप पूरा शोधन कराइए, वमन कराइए, विरेचन कराइए, नस्य कराइए, रक्त मोक्षण कराइए, बस्ती का प्रयोग करिए। फिर जब स्त्रोतोरोध जन्य संप्राप्ति भंग हो जाएगी, स्त्रोतोरोध ठीक हो जाएगा, तो ओवुलेशन प्राकृत रूप से होगा। हम ऐसा क्या है ना कि हम रास्ता बस साफ कर देते हैं, प्रकृति जो है वो अपने बॉडी को ठीक कर देती है और ओवुलेशन होने लगता है। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली देशमुख जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चौधरी जी बोल रहे हैं कि सर जॉन्डिस के लिए क्या दे सकते हैं। जॉन्डिस में कामला पे मेरा लेक्चर है, वो आप देख लीजिए, तब भी मैं बता देता हूँ। आरोग्यवर्धिनी बट्टी मूली के स्वरस के साथ दीजिए, या आरोग्यवर्धिनी बट्टी कुल्थी के स्वरस के साथ दीजिए। एरंड पत्ते का, एरंड के जो पत्ते होते हैं उसका स्वरस दे दीजिए। उसी तरह से यकृत प्लिहारी लौह दे दीजिए, या फिर ताप्यादि लौह दे दीजिए, या प्रवाल पंचामृत दे दीजिए, सुशेखर रस दे दीजिए। मैं बहुत सारे दवाई बता रहा हूँ। कुटकी का चूर्ण दे दीजिए, कालमेघ का चूर्ण दे दीजिए। अब जॉन्डिस जो है वो बहुपित्त कामला है कि रुदपत कामला है, वो पहले देखना जरूरी है। बहुपित्त कामला है तो कामली तो विरेचन नहीं, विरेचन देना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। यकृत की उत्तेजना करना है, यकृत का शोधन करना है, और पित्त का जो प्राकृत कार्य है वह प्राकृत करना है। तो वहां पे पित्त शामक द्रव्य जैसे कामदूधा रस है, प्रवाल पंचामृत है, प्रवाल पिष्टी है, शंख भस्म है, वह सब देना जरूरी होता है। या फिर मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य जो पित्त का शमन करते हैं वह देते हैं, तो वह जॉन्डिस ठीक हो जाता है। रुदपत कामला है तो वहां पे अवरोधात्मक संप्राप्ति रहती है। रुदपत कामला सीबीडी जो रहता है वो ब्लॉकेज रहता है, तो वहां पे कफ शामक चिकित्सा जैसे कि त्रिभुवन कीर्ति रस हो गया, कफ केतु रस हो गया, उससे हम स्त्रोतरोजन्य संप्राप्ति को भंग करते हैं। और उसके बाद में स्त्रोतस खुल जाता है तो पित्त आने लगता है कोष्ठ में, और फिर उसके बाद में हमें कामला की चिकित्सा करना है, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। डॉक्टर नैना सिंह जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, उत्तर बस्ती दिन में कब देनी चाहिए, इसको खाने के बाद दे सकते हैं क्या। स्नेहन स्वेदन इसमें भी करना होता है, 100% इसमें करना होता है। उत्तर बस्ती कभी भी देना है तो आप मात्रा बस्ती दे के, स्नेहन स्वेदन करके मात्रा बस्ती दे के, क्योंकि अनाफ्लेक्टिक शॉक ना हो इसीलिए हमें प्रिकॉशन के लिए एक मात्रा बस्ती, तेल का बस्ती दे के ही हमें ये देना चाहिए कि वायु का प्रकोप ना हो जाए। और आप बोलिए कब दे सकते हैं, तो आप खाना खाने के बाद
आधा एक घंटा के बाद जब मात्रा बस्ती दे दें, और उसके बाद में थोड़ा देर के बाद आधा घंटा या एक घंटे बाद उत्तर बस्ती दे दें। और उसका टाइम दिन में कब देनी चाहिए, वही आप खाना जब भी पेशेंट खा लेता है, और ज़्यादातर रात शाम को दिया जाता है कि वो रात भर रहे, रिटेन करे। दिन में अगर देंगे और उत्तर बस्ती देंगे और थोड़ा हलचल हुआ, मूवमेंट हुआ, तो सारा द्रव्य निकलने का डर रहता है, पूरा लीक हो जाता है। इसलिए शाम को खाना वाना खा के फिर स्नेहन शोधन करके, और उसके बाद में वो भी मेंसेस बंद होने के बाद 5 दिन तक, जब तक इंटरनल लॉस खुला है, तो वो देते हैं। कुछ लोग 3 दिन तक देते हैं, कुछ लोग 5 दिन तक देते हैं। तो 1 ml से 5 ml तक अगर दें तो उत्तर बस्ती बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और खाने भी खाना है तो ओवर ईटिंग नहीं करना है, हल्का सुपाच्य खाना ही खाना है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी बोल रहे हैं कि उत्तर बस्ती के साइड इफेक्ट बताइए। उत्तर बस्ती के साइड इफेक्ट होते हैं ना, अगर पेशेंट को डीएनसी किया है, डायलेटेशन एंड क्यूरेटिंग किया है, बहुत बार मल्टीपल बार किया है, और पेशेंट को रुक्षता बहुत ज्यादा है, और आपको ये बताया नहीं पेशेंट ने, और आपने लेखन द्रव्य से जैसे क्षार काशीसादी तेल का आपने उत्तर बस्ती दे दिया, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा। पेशेंट को पूरा यूट्रस में इन्फेक्शन हो सकता है, सर्विक्स में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है हिस्ट्री में कि उसका डीएनसी हुआ है क्या, डायलिटेशन क्यूरेटिंग हुआ है क्या। अगर वो डायलिटेशन क्यूरेटिंग हुआ है तो एक तरह से वो वात प्रकोप हुआ है, तो उसमें पहले हमें ब्रीहन करना है, स्नेहन करना है, तो हमें वहां पे ब्रीहन उत्तर बस्ती देना है। और उसके बाद में नेक्स्ट साइकिल में हमें लेखन बस्ती के लिए हमें फिर शार्क शादी तेल का प्रयोग करना है। अगर मतलब ये योजना तो कॉमन सेंस की बात है, अगर अच्छा डॉक्टर होगा तो वो या पेशेंट कोऑपरेटिव होगा तो फिर वो कभी साइड इफेक्ट नहीं होगा, और नहीं तो साइड इफेक्ट तो बहुत होता है। उत्तर बस्ती का साइड इफेक्ट तो मैंने एक सीनियर के पास देखा था, जब मैं यूजी कर रहा था, तो हम गायनेक डिपार्टमेंट में सुबह सुबह हमारा ड्यूटी लगता था। तो एक पेशेंट मैडम ने क्या किया कि वो एयर बबल नहीं निकाला, और उनको जल्दीबाजी था, कहीं और डिलीवरी कराना था, एमडी की स्टूडेंट थी, उन्होंने उत्तर बस्ती दे दिया, एयर बबल के साथ ही दे दिया, और पेशेंट को एनाफ्लेक्टिक शॉक बैठा, एम्बोलिज्म हो गया, एयर एम्बोलिज्म, और पेशेंट थोड़ी देर के बाद ही हार्ट अटैक से मर गई। और बाद में पता चला, तो पोस्टमार्टम में पता चला कि एयर एम्बोलिज्म की वजह से ही डेथ हो गई। तो एनाफ्लेक्टिक शॉक बैठने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। अगर एयर बबल को आपने नहीं निकाला है और आपने डायरेक्ट ला दिया, तो वह वहाँ से रक्त वाहिनियों से जाके हृदय को जाके और वह हार्ट को बंद कर देता है। ऐसे ही उत्तर बस्ती का मैंने और भी कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं कि असेप्टिक प्रिकॉशन नहीं लिया गया, और उसके वजह से उत्तर बस्ती देने से फिर वहाँ पे यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, वहाँ सर्विसाइटिस हो गया। कभी कभी उत्तर बस्ती का द्रव्य गर्म था बहुत ज्यादा, और उसको देने से फिर वहां दाह पाक हो गया, बहुत सारे मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन। मतलब वो जो चीज बताया ना कि बस्ती व्यापक होता है, तो वह होता है, हमें ध्यान से ये सब करना चाहिए। अगर किसी ने नहीं किया है तो पहले आप सीखिए, देखिए, और उसके बाद ही करिए। अपने मन से डायरेक्ट जाके केवल बुक पढ़ के या लेक्चर सुन के ही मत करिए, प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको कार चलाना सिखाऊंगा कि आप स्कोडा कार या मर्सिडीज कार ऐसे चलाइए वैसे चलाइए, और आपने कभी वो स्टेयरिंग पकड़ी नहीं है और आपने गाड़ी चलाई नहीं है, तो आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो बस्ती है, पंचकर्म है, उत्तर बस्ती है, इसको पहले आप किसी सीनियर के गाइडेंस में, कोई सीनियर डॉक्टर होंगी, उनके गाइडेंस में आप पहले सीखिए, और वो जो हाँ बोलेंगे तभी आप, जिस तरह से हम गाड़ी ड्राइविंग करने का क्लास लगाते हैं, और जब वो वहाँ पे पास हो जाते हैं, आरटीओ से लाइसेंस मिल जाता है, एक एग्ज़ाम होता है, तो वो जब एग्ज़ाम पास कर देते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे अगर कार ड्राइविंग का आपने सीख लिया ना 1 महीना 2 महीना, तो और सिखाने वाले ट्रैफिक में कभी सिखाते हैं, कभी रात को सिखाते हैं, कभी सुबह दिखाते हैं, अलग अलग कंडीशन में वो लोग सिखाते हैं। फिर यहाँ जब एग्ज़ाम होता है पुणे में, तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग ऐसे स्टेप बाय स्टेप एग्ज़ाम होता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोगों को मालूम नहीं है वहाँ लाइसेंस कैसे मिलता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पुणे में बहुत स्ट्रिक्ट है। जो नितिन गडकरी जी है ना, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट किया है। तो पुणे में क्या करते हैं कि एक 8 बनाना पड़ता है, फर्स्ट गियर में डाल के, और वो लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए, और वहाँ सेंसर लगे हैं, अगर थोड़ा भी बाहर गया गाड़ी तो आउट। उसी तरह से ना एक थोड़ा सा ये रहता है क्लाइम करने वाला, मतलब ऐसे पहाड़ टाइप रहता है। फर्स्ट गियर पहले एक लाइन रहते हैं, वहां से फर्स्ट गियर में गाड़ी को ऊपर उठाना होता है, फर्स्ट गियर में ही उठाने आना चाहिए। फिर उसी तरह से अलग अलग एग्जाम होता है, कहीं कहीं एच बनाना होता है, गाड़ी को आगे लेके जाना है, फिर रिवर्स करना है, एच पूरा करना है, और एक जगह एस बनाना होता है। ऐसे अलग अलग कंडीशन दिया जाता है, और तब पास होते हैं, तभी लाइसेंस मिलता है। इसी तरह से उत्तर बस्ती का आप पहले सीखिए, प्रैक्टिकल सीखेंगे तभी उत्तर बस्ती देना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल, और मैंने तो सीखा है इसलिए मुझे आता है।
अगर आप प्रैक्टिकल नहीं सीखेंगे, देखा ही नहीं होगा, तो आप जरूर पेशेंट को, और वैसे यमदूत जैसे डॉक्टर नहीं चाहिए कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए। और फिर क्या होता है, मेडिकल लीगल केसेस हो गया तो आपको जेल भी हो सकता है, कंपनसेशन भी देना पड़ता है। तो हम क्यों ऐसा काम करें। कभी भी उत्तर बस्ती है, पहले आप किसी के गाइडेंस में पूरा सीखिए, तभी आप उत्तर बस्ती करिए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और कोई भी स्त्री जो है वो पूरा विश्वास से डॉक्टर के पास आती है कि हमें उत्तर बस्ती देना है। अगर आपने नहीं किया है तो आप मत दीजिए, आपने किया है, सब सीखा है, तभी उत्तर बस्ती दीजिए। डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा पटेल जी बोल रहे हैं, आपके अध्यापन से प्रैक्टिस में नया दृष्टिकोण मिलता है। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर ओम चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं कि ग्रेट लेक्चर। अभी क्या है ना, ये थेरोटिकल पार्ट में बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल आप लोग को उत्तर बस्ती देखने से ही ज़्यादा चीज़ सीखने को मिलेगा। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी बोल रहे हैं, त्रिपाकी सिद्ध घृत का मतलब 3 बार घृत को सिद्ध करना है 100%। अगर 100 बार रहता है तो शतपाकी रहता है, 1000 बार करते हैं तो सहस्त्र पाकी रहता है। जितना बार हम पकाते हैं उसको सिद्ध करते हैं उतना वो पाकी रहता है। डॉक्टर शुभा मिश्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं आप सब लोग को चाहता हूँ कि आप सब लोग, मेल डॉक्टर्स हो या फीमेल डॉक्टर्स हो, सब लोग उत्तर बस्ती जरूर दिखिए, सीखिए। आप लोग अगर नहीं आता है तो आप लोग पुणे में आइए, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। उत्तर बस्ती सीखना बहुत जरूरी है, और ये हमारा साइंस है, और ये अलग ही साइंस है, इसको जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर रविशंकर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सतविंदर शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रज्ञा पाटिल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी बोल रहे हैं कि ओवेरियन सिस्ट में क्या दें। सिस्ट जो रहता है ना, वो पानी का बुलबुला रहता है। अब हमें वहां पे सिस्ट में अग्नि को बढ़ाना है, तो हम लोग क्रव्याद रस दे सकते हैं, आम पाचक वटी। उससे जो जो फायदा होता है वो मैं बता रहा हूँ। क्रव्याद रस से फायदा होता है, आम पाचक वटी से फायदा होता है, चंद्र प्रभावटी से सिस्ट अच्छा गल जाता है, डिजोल्व हो जाता है। उसी तरह से सहचरादि तेल का मात्रा बस्ती 1 महीना देंगे तो पीसीओडी है, ओवेरियन सिस्ट है, पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है। उसी तरह से मेद पाचक, मांस पाचक, रस पाचक, रक्त पाचक, ये जो पाचक है ना, धातु पाचक, इसको आप क्रम क्रम से दीजिए 7-7 दिन का। मांस पाचक और मेदो पाचक से शिष्ट आराम से ठीक हो जाता है। कभी कभी वमन देने से भी शिष्ट ठीक हो जाता है, लेकिन ज्यादातर बस्ती का इसमें महत्व रहता है। पत्र पोटली स्वेद कर दीजिए तो बहुत अच्छा ओवेरियन सिस्ट में फायदा होता है। कितने पेशेंट को तो मैंने आरोग्य वर्धिनी और चंद्रप्रभा देके और सिस्ट को पूरी तरह से डिजोल्व कर दिया। पेशेंट टू पेशेंट वो कंडीशन डिपेंड करता है, और उसका मल मूत्र भूख अग्नि ये सब अच्छा हो गया, दीपन पाचन उल्लंघन कर दिया, तो वो सिस्ट पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है। ठीक है। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर दिवाकर शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कन्वल देवल बोल रहे हैं, प्रणाम सर। सर सिडेशन भी देना है पेशेंट को? नहीं 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 नहीं, उत्तर बस्ती देने के लिए कोई जरूरत नहीं होती है सिडेशन देने की। वो जागृत अवस्था में आराम से बात करते करते, आप मेरे पास कन्वल देवल मैम कभी आइए, मैं 5 मिनट में आपको उत्तर बस्ती करके दिखा दूंगा, मतलब पेशेंट को दिखा दूंगा, और आप 5 मिनट में सीख जाएंगे। इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। उसमें कैसे होता है कि जल्दी करने वाला, मतलब ऐसा जल्दी नहीं, लेकिन कोई भी काम जो हम लोग कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा 1 घंटा से आप उत्तर बस्ती दे रहे हैं, तो इतना टाइम भी नहीं होना चाहिए। हमें ना जो भी प्रोसेस है वो पर्टिकुलर टाइम में हो जाना चाहिए। अगर हम वमन भी दे रहे हैं ना, तो आप एक बार क्या हुआ, मैं नया नया प्रैक्टिस किया शुरू किया था, तो एक लड़की आई, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, एमटेक की थी, तो मैं उसको वमन का द्रव्य दे दिया, और मैं उसको देख रहा था, तो वो उसका जिद था कि मुझे पूरा वमन करना है, और उसने 6 घंटा लगाया वमन में। और मैं बीएमएस था, मुझे एकदम मेरा नया नया प्रैक्टिस था, तो मुझे मालूम नहीं था, 6 घंटा उसने वमन करा किया। मैं उसको बोल रहा था कि अब छोड़ दो, तो नहीं मैं पूरा पीऊंगी, मुझे करना है पूरा, अच्छे से शोधन करना है। और उसके रिलेटिव लोगों ने कराया था वेट लॉस के लिए, उसकी शादी होने वाली थी, उसने 6 घंटा बैठाया। आप सोचिए कि वो 8 बजे आई और वो गई 2 बजे तक, 2 बजे तक नहीं, 2 बजे तक उसने वमन किया और गई 3 बजे तक। तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। उत्तर बस्ती भी दे रहे हैं तो 1 घंटा 2 घंटा लगा के उत्तर बस्ती दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अगर सीखना चाहते हैं तो मैं आपको लोग को सिखा दूंगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट लगता है। मतलब अगर नॉर्मल बस्ती दे दिया आपने, मात्रा बस्ती दे दिया, स्नेहन शोधन कर दिया, और उत्तर बस्ती को ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ये बात का हमेशा ध्यान रखिए। और बहुत जल्दी भी नहीं करना है कि हमने दिया कि वो बाहर ही निकल जाए, ऐसा भी नहीं है। उसको जितना प्रोसीजर को टाइम लगता है उतना लगना ही चाहिए। ठीक है। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, इसलिए मैं आप लोग को सब चीज़ बातें बताता हूँ। डॉक्टर रवि कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी बोल रहे हैं, ग्रदसी ट्रीटमेंट। ग्रदसी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, महाविषगर्भ तेल का बस्ती देते हैं, या कटी बस्ती देते हैं, या फिर वाद गजांकुश रस, समीर गज केसरी रस। प्रमोद मिश्रा जी, आपका ध्यान मेरे उत्तर बस्ती में नहीं है,
आपका ध्यान ग्रदेशी ट्रीटमेंट में है, आप ग्रदेशी की चिकित्सा देखिए, मेरा वहां पर टॉपिक क्या चल रहा है और बीच में कुछ तो घुसा दे रहे हैं। आप देखिए कि यूट्यूब में ग्रदेशी का क्या ट्रीटमेंट है। कहीं से भी कुछ भी टॉपिक लेके आते हैं और जो मैं बता रहा हूँ उधर ध्यान नहीं है, आप कहीं और पूछ रहे हैं, तब भी मैं बता देता हूँ। लेकिन ऐसा मत करिए, आपको जो इस पे उत्तर बस्ती पे क्वेश्चन पूछिए, ग्रदेशी पे नहीं पूछेंगे। तो इसमें आप ना क्या करिए कि महायोगराज को गुल दीजिए, त्रयोदशांग को गुल दीजिए, उसके बाद में अग्निकर्म करिए, पत्र पुटली स्वेद करिए, उपनाह स्वेद करिए, महाविष गर्भ तेल से अभ्यंग करिए। और ऐसे जब हम लोग स्नेहन स्वेदन बस्ती ये सब करते हैं ना, तो पेशेंट ग्रदेशी वाले ठीक हो जाते हैं। रक्त मोक्षण भी बहुत अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद में प्रच्छान कर्म जो रहता है, विद्ध कर्म रहता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्टर सविता पेठे जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार जी बोले साइड इफेक्ट्स पेन इन एब्डोमेन पेल्विक इन्फेक्शन, 100% सर ने बहुत सही बताया, ये होता है। डॉक्टर सुबोध वर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम बोल रही है रेट्रोवर्टेड यूट्रस में उत्तर बस्ती देना है, 100% देना है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है तो देना चाहिए। और उत्तर बस्ती से तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन वो कैसा है, 5 ही दिन जब तक इंटरनल लॉस ओपन है तभी तक देना चाहिए, और वो 4-5 साइकिल कराना पड़ता है। एक दिन में वो रेट्रोवर्टेड यूट्रस में स्नेहन नहीं होगा, आपको फिर नॉर्मल मात्रा बस्ती देना पड़ेगा। तो काफ़ी हद तक इसमें फ़ायदा हो जाता है। अगर तब भी नहीं हो रहा है तो आपको सर्जरी कराना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये है कि पेनफुल क्वाइटस जो है डिस्पेरोनिया, उसमें तो रेट्रोवर्टेड यूट्रस में हम काफ़ी हद तक उत्तर बस्ती से फ़ायदा कर सकते हैं। सेकेंड इनफर्टिलिटी ठीक हो जाता है। असली में एंटीफ्लेक्स एंटीवर्टेड ही यूट्रस रहना चाहिए, लेकिन वो अगर रेट्रोवर्टेड है तो पेनफुल रहता है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए हम लोग को ना उत्तर बस्ती देना है, लेकिन हम लोग का टाइम पीरियड कम रहता है, इस बात को याद रखिए। तो इसलिए नॉर्मल बस्ती दे दे के अपान वायु में स्नेहन कर करके यूट्रस को उतना हम स्नेहन कर देते हैं कि वो अपने आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। ऐसा मतलब जो मैंने देखा है कि नॉर्मल बस्ती से भी ज़्यादा फायदा होता है। ऐसा जो मैंने देखा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और उसमें बहुत काफ़ी हद तक स्नेहन से ही फायदा होता है, क्योंकि क्या है ना कि एलोपैथी साइंस में इसका इलाज ही नहीं है। वो लोग स्नेहन ये कॉन्सेप्ट ही नहीं मानते, जबकि आयुर्वेद मानता है कॉन्सेप्ट कि ये होता है। और क्या है, जब हम बस्ती देते हैं ना तो ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, इनको स्नेहन होता है नॉर्मल बस्ती से। गुद बस्ती जो देते हैं राउंड लिगामेंट, फिर ब्रॉड लिगामेंट, जितना स्नेहन होगा उतना जो खिंचाव हो रहा है रेट्रोवर्टेड यूट्रस में, वो खिंचाव कम हो जाता है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी बोल रहे हैं सर नीरू के बाद उत्तर बस्ती देने का विधान है, मात्रा बस्ती का उपयोगिता कैसे है। देखिए नीरू का बाद उत्तर बस्ती देते हैं, बहुत बढ़िया है, वह भी देते हैं कि वायु पूरा है वो निकल जाए। लेकिन मात्रा बस्ती जो रहता है वो सेफ रहता है। पुणे की प्रैक्टिस में मैंने पुणे में ऐसा देखा है कि लोग डेली डेली नीरू नहीं देते हैं। आप 5 दिन भी अगर उत्तर बस्ती का योजना करें या 3 दिन में कर रहे हैं तो डेली डेली आप नीरू दे के थोड़ी ना आप देंगे। नीरू बस्ती ज्यादा कंटिन्यू देंगे तो ज्वाइंट पेन होने लगेगा, वायु का प्रकोप होने लगेगा। और मात्रा बस्ती है कि हर कंडीशन में हर पेशेंट को हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं, और वो कम मात्रा में रहता है, 50 ml 60 ml इतना हम लोग जब देते हैं सहचरादी तेल या शेरबला तेल, तो वो उपयोगिता ज्यादा रहती है मात्रा बस्ती का। नीरू बस्ती एक दिन दे सकते हैं लेकिन डेली डेली नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए वायु का प्रकोप ना हो, ज्यादा ना हो, इसलिए मात्रा बस्ती यहाँ पे किया जाता है और इससे अच्छा रिजल्ट मिले। ठीक है। डॉक्टर दीपक गुप्ता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी बोल रहे हैं हाइड्रोसेल्फिंग्स की कंडीशन के लिए कुछ बताइए। हाइड्रोसेल्फिंग्स अगर है तो हम लोग क्या करते हैं, एक अंबुशोषण गण है हमारे सर के, उसमें देखिए हाइड्रोसेल्फिंग्स में चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवा गुगुल, जो हम लोग नॉर्मल देते हैं ना कि पानी निकलना है, तो चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुगुल, पुनर्नवा गुगुल, वरुणादि क्वाथ है, गोखरू काढ़ा है, ये देते हैं। और उसी तरह से पुनर्नवा रिश देते हैं, अंबुशोषण गण देते हैं, पीत मूल्यादि कषाय देते हैं। पीत मूल्यादि कषाय और अंबुशोषण गण हमारे सर के फॉर्मूला बुक में है, अगर किसी को जानना है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। उससे हाइड्रोसेल्फिंग्स पूरी तरह से ठीक होता है। और अगर तब भी रह रहा है तो ऐसा सोचिए कि कोई इन्फेक्शन की वजह से हाइड्रोसेल्फिंग्स है, तो उसमें हम या सेल्फिंजाइटिस भी हो सकता है, उसमें और भी कोई कंडीशन हो सकती है जिसमें हाइड्रोसेल्फिंग्स भी होता है। तो इन्फेक्शन को ठीक करना है तो हम लोग क्या देते हैं, सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी देते हैं, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल। तो जब इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा तो हाइड्रोसेल्फिंग्स को पूरी तरह से सुखा देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। डॉक्टर वैद्य जगजीत मोघा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रीना मैम नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं उत्तर बस्ती का डेमो भी दिखाए। मैं दिखा तो सकता हूँ लेकिन लाइव दिखाने के लिए पेशेंट का कंसेंट लेना पड़ता है, और मेरे प्रैक्टिस में पेशेंट कंसेंट देते नहीं है।
तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। जब पेशेंट कंसेंट देंगे तब मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगा। ऐसे वो क्या है ना, मेडिकल लीगल रहता है, कोई भी अपना प्राइवेट पार्ट तो ओपनली नहीं दिखाएगा ना यहाँ पे, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है आज के ज़माने में। और इंडियन लोग थोड़ी ना ऐसे दिखाएंगे कि आप उत्तर बस्ती दिखाओ हमारा, उसके लिए बहुत कन्विंस करना पड़ेगा। अगर पेशेंट अगर वो मान जाए तब मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। डॉक्टर दीपक गुप्ता जी बोल रहे हैं, हाउ टू स्टरलाइज द उत्तर बस्ती ऑयल, व्हाट शुड द अमाउंट ऑफ ऑयल। उत्तर बस्ती के लिए हम लोग वो जो ये ड्रम लगाते हैं ना, उसमें उत्तर बस्ती का जो ऑयल रहता है उसको स्टरलाइज कर लेना चाहिए, या आप गर्म पानी में भी उसको रख लें तो वो स्टरलाइज्ड होता है। और सिद्ध तेल जो रहता है वो स्टरलाइज्ड ही रहता है, उसको गर्म पानी में रख देंगे, थोड़ा देर गर्म करके फिर उसका कोष्ण होने तक इंतजार करिए, उतना हो जाता है। नहीं तो आपको तब भी शक हो रहा है, अगर आप कंपनी मेड यूज कर रहे हैं और पुराना यूज कर रहे हैं तो उसको एक बार उबाल दीजिए, एक उबाल आने दीजिए, तो वह अच्छा रहता है। और नहीं तो हम लोग ऐसा करते हैं कि वो जो ड्रम लगाते हैं ऑटोक्लेव मशीन में डाल के और उत्तर बस्ती ऑयल को पूरा ऑटोक्लेव कर लेते हैं, तो वह ज़्यादा अच्छा रहता है। व्हाट शुड बी अमाउंट ऑफ ऑयल, तो हम लोग जब भी उत्तर बस्ती देते हैं ना तो मैक्सिमम 5 ml तक ही देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। वो मतलब नुकसान पहुंचाएगा, अति स्नेहन करने का, और वो उतना रह भी नहीं सकता है। तो इसलिए 1 ml to 5 ml जितना हम लोग दे सकते हैं, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा पुश कर दिया ना तो पेन इन एब्डोमेन भी हो सकता है, और हमें पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील ना हो और सुखपूर्वक हो जाए, इसलिए 5 ml तक मैक्सिमम निर्धारित किया गया है अपने ग्रंथ में भी। तो उतना भी देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अपने ग्रंथों में ml की भाषा नहीं लिखा है, उसमें जो भाषा लिखा है उस हिसाब से जब कैलकुलेट किया गया तो 5 ml तक देने से ठीक रहता है। डॉक्टर राकेश जी बोल रहे हैं कि ट्यूबुलर ब्लॉकेज में कौन सी वस्तु दे, कितने दिन तक दे, कब दे। देखिए ट्यूबल ब्लॉक जो होता है वो या तो क्षय की वजह से होता है, अगर यूट्रस का ट्यूबरकुलोसिस है उसके वजह से ब्लॉक हो गया है, सूख गया है पूरा, अगर टीबी हुआ है तो उसमें हमें ब्रीहण करना पड़ता है। तो हमें ब्रीहण बस्ती जैसे अश्वगंधा तेल हो गया, शतावरी तेल हो गया, या शतावरी घृत हो गया, या फिर अश्वगंधा घृत हो गया, विदार्यादि घृत हो गया, ऐसे शीर बला तेल का, मतलब हमें ब्रीहण करने वाले देना है और ऊपर से टीबी का ट्रीटमेंट देना है, जैसे राजमृगांक, स्वर्ण मालिनी वसन, स्वर्ण मकर ध्वज, और फिर बहुत सारे ब्रीहण करना है, तब वो ब्लॉकेज ठीक हो जाता है। अगर सूख गया है, चिपक गया है, सूख गया है तो, और अगर वहां पे अवरोध है, वो कफ के वजह से या वहां आम की वजह से अवरोध है, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे वरुण आदि कषाय का प्रयोग करते हैं, वरुण शिग्रुक्वाद का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। तो वो स्त्रोतरोध को ठीक करता है। उसी तरह से हम लोग उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्षार का सीसादी तेल, क्षार तेल का उत्तर बस्ती देते हैं, तो वो अवरोध है, वो क्षार क्या होता है, क्षार क्या करता है, आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, क्लेदन क्लेदन करके साफ कर देता है, पूरा क्लींजिंग कर देता है। इसलिए वहां पे अवरोधात्मक संप्राप्ति है कि वहां पे क्षयात्मक संप्राप्ति, केस टेकिंग से हमें समझ आता है। और कितने दिन कब दें, कितने दिन देना है, तो मैंने बताया ना कि जब मेंसेस खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, मेंसेस का टाइम खत्म हो गया, तो इंटरनल लॉस 5 दिन तक खुला रहता है। 3 दिन तक तो एकदम खुला ही रहता है, चौथे 5वें दिन तक वो बंद होने लगता है। तो कुछ वैद्य लोग बोलते हैं कि 3 दिन करना चाहिए, मेंसेस बंद होने के 3 दिन तक, बंद होने के बाद 3 दिन या फिर 5 दिन तक करना चाहिए। ये ऐसे नियम है, और आप लोग को ये जब सीखेंगे तभी ज्यादा आप लोगों को और मतलब समझ आएगा। प्रमोद मिश्रा जी बोले आज एक साइटिका का हो गया है, आप ना प्रमोद मिश्रा जी इंटरेक्टिव सेशन में लेके आइए, यहाँ पर अभी जो उत्तर बस्ती का टॉपिक है उसमें उत्तर बस्ती का बात करिए। सुभा मिश्रा जी बोले सर ये प्रमोद मिश्रा जी घर पर भी ऐसे ही करते हैं, कहीं कहीं बात कहीं पे मतलब क्या बात हो रहा है और कहाँ की बात। अभी हम रशिया और यूक्रेन का युद्ध ला देंगे तो ये यहाँ पे अभी जो चीज चल रहा है उस पर बात करिए बस, मैं बाकी चीज को आपको बताऊंगा। इंटरेक्टिव सेशन जो होता है ना वहां बात करेंगे साइटिका का। प्रमोद मिश्रा जी बोले इसलिए पूछ लिया जी। आप मेरे पास आज बहुत सारे पेशेंट है, मैं सब यहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दूं क्या, फिर आप एकदम घबरा के भाग जाएंगे। ऐसे तो मैं भी बात कर सकता हूँ ना। अभिषेक मिश्रा जी बोल रहे हैं हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है, तो मैंने बता दिया। डॉक्टर जगजीत मोगा जी बोल रहे हैं योनि पिचू बस्ती जितना ही काम करता है लेकिन उतना काम नहीं करता है, धीरे धीरे वो काम करेगा, उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। डॉक्टर आशुतोष पांडे जी बोले 5 ml और शुड बी 5 ml to 1 ml। ये तो आप जब करेंगे तब आपको समझ आएगा, है ना। 5 ml तक मैक्सिमम दिया जाता है युक्ति पूर्वक। एक मैंने ये बता दिया, अंदाज से बता दिया। अगर आप बोलेंगे कि वमन द्रव्य कितना पिलाना है तो कितना निकलता है, तो आप एकदम नापेंगे क्या
कि वमन द्रव्य कितना पिलाना है, 1 ml भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 ml भी नहीं, या 2 ml भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक वो नियम है, अगर पेशेंट 1 ml तक ही जो जा पा रहे हैं अच्छे से जाए तो 1 ml, अगर पेशेंट के उधर 2 ml जा पा रहे तो 2 ml, 3 ml जा रहे तो 3 ml, मैक्सिमम 5 ml तक हम लोग देते हैं और वो पेशेंट को ठीक रहता है। 5 ml से ज्यादा नहीं देना चाहिए। तो आप एकदम पर्टिकुलर मत पूछिए कि इतना सेकंड, इतना मिनट, इतना ऐसे नैनो सेकंड इतना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। पेशेंट टू पेशेंट, दुष्यम देशम प्रकृति कालम प्रकृति अनलम वयः, उस हिसाब से वो मात्रा है वो कम ज्यादा हो सकता है। डॉक्टर राकेश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी बोल रहे हैं कि पुनर्नवा दशमूल चंद्रप्रभा गोखरू आदि द्रव्य प्रयोग पर भी लाभ नहीं है, विरेचन भी करवाया है। तो आपका ये आपने जो क्षयात्मक संप्राप्ति है उसमें आपने पुनर्नवा से राजयक्ष्मा ठीक होगा क्या? उसमें कितना साल लग जाएगा? 20 साल लग जाएगा। दशमूल चंद्रप्रभा इन सब से ये सब द्रव्य जो है ना, बीमारी ज्यादा है। राजयक्ष्मा से ये ट्यूबल ब्लॉक हो गया है और आपने पुनर्नवा दशमूल ये सब दिया तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। विरेचन भी करेंगे तो वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत स्लो है, आपको थोड़ा फास्ट काम करना पड़ेगा। ये केस आप मुझे बताइए, मैं आपको बाद में बताता हूँ। गेना राम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। ओम चतुर्वेदी जी बोले उत्तर बस्ती के पश्चात कर्म क्या है? उत्तर बस्ती देने के बाद ना ऊर्ध्व शिरकासन, शिरस्कासन, मतलब पेशेंट को ना पैर थोड़ा ऊपर उठा के और लेटे रहे वो, ताकि वो आराम से वो तेल नीचे चला जाए, ग्रेविटी से अंदर चला जाए, ये करना चाहिए। पेशेंट को हलचल नहीं करना है, पेशेंट को दौड़ना नहीं है। और वो पैड लगा दें, जो सैनिटरी पैड है वो लगा दे तो वो अच्छा रहता है कि अगर तेल थोड़ा लीक भी हो रहा है आसपास का तो वो वहां से एब्जॉर्ब हो जाए पैड में। ये यही प्रिकॉशन लेते हैं और ज़्यादा तो नहीं है। और फिर हमें ट्रैवलिंग नहीं करना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, रेसिंग नहीं करना है, टेनिस नहीं खेलना है, बहुत सारे क्रिकेट नहीं खेलना है, बॉलिंग नहीं करना है, यही सब पश्चात कर्म रहता है। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा, तो फिर आप आगे आने वाले टाइम में देखिएगा। मैं जो भी बताता हूँ मैं प्रैक्टिशनर हूँ, केवल थ्योरेटिकल नहीं। लेकिन यहाँ पर ये मजबूरी है कि मैं क्लिनिकल जो चीज़ है वो मैं सब चीज़ नहीं यहाँ पे कर सकता। वो क्लिनिक की ही बात, क्लिनिक में ही वो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो ठीक है, अभी मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। आप लोग 8:15 आइए और वहाँ पे आप साइटिका लेके आइए। वो प्रमोद मिश्रा जी, आप क्लिनिकल इंटरेक्टिव सेशन लाइए, नहीं तो आप कहाँ का बात कहाँ लेके आ रहे हैं, तो वो फिर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। 2 मिनट बाद इंटरेक्टिव सेशन शुरू होगा, तो सब लोग आइए, मिलिए। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू। कल फिर हम 7 बजे फिर मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को।